बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्निकल विजन। स्टूडेंट, आज जो मैंने आपको टॉपिक समझाना है, जो टॉपिक पढ़ाना है, वो है इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें कौन से पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं और ये इंजन के लिए क्यों ज़रूरी है। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये है इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें अभी आप देखिए, ये एक इंजन है। इस इंजन में अभी एक चेन से इसको ड्राइव करके समझा रहा हूँ आपको कि एक इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आपने इसमें इंजन ऑयल डाल दिया। इंजन ऑयल डाल दिया। अभी जो प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसके बारे में मैंने आज आपको समझाना है कि मैंने शुरू में बताया कि जो दो तरह के लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं, एक स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम होता है और एक प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। अभी ये इंजन ऑयल इसमें डाल रहे हैं इस इंजन में। अब जब ये फिल अप हो जाए, इंजन ऑयल का लेवल जो चेक करते हैं, वो ये साइड पे जो पीले कलर का नज़र आ रहा है, डिपस्टिक इसको कहते हैं, इसकी मदद से इंजन ऑयल का लेवल चेक किया जाता है। ये इंजन ऑयल का जैसे ही लेवल इसका पूरा होगा, तो ये इंजन ऑयल जब ऊपर से हम डालते हैं तो ये कहाँ पे आता है, इसको सम्प कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल ज़बान में, या क्रैंक केस कहते हैं। और इस क्रैंक केस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक डिपस्टिक है जिस तरह रेड कलर में नज़र आ रहा है, और दूसरे में ऑयल पंप है ब्लू कलर में। ये इंजन का निचले वाला पोर्शन है। अभी यहाँ पे जिस तरीके से हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रेशराइज मोटर है वो नीचे सम्प में चलता है, ऑयल के अंदर चलता है और वो ऑयल को ड्राइव देता है। अभी ये उसमें रेड कलर में है, ये ऑयल ऊपर जा रहा है, और जो येलो कलर में है ये नीचे से सम्प से ऑयल लिया जा रहा है। अभी आप देखें कि ये जो लुब्रिकेशन पंप है, ये क्रैंक शाफ्ट से ड्राइव ले रहा है। अभी उसमें मैंने आपको साइड पे बता दिया, एक जो है अपना इसमें प्रेशर वाल है कि सिस्टम में ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में मज़ीद मैंने आपको बताना है। जो ये पंप हैं, गियर ऑयल पंप, ये किस तरीके से काम करता है, ये इसमें एक्सटर्नली भी आपको मैं दिखाऊंगा कि इंटरनली भी आपको दिखाऊंगा कि ये अंदर से किस तरीके से काम करता है और बाहर से ये किस तरीके से काम करता है। अभी जो इंटरनल गियर पंप है, देखे वो लेफ़्ट साइड पे, वहाँ पे जो है ना वो ऑयल आ रहा है, वो आगे जा रहा है, और जो एक्सटर्नल गियर पंप है वो आगे जो है ना वो सिस्टम की तरफ ऑयल को डिलीवर करता है। अभी जो आप देख रहे हो कि इसमें एक गियर के साथ एक टेंशन स्प्रिंग है। ये जो टेंशन स्प्रिंग है, एक्चुअली ये प्रेशर रिलीफ वाल है कि जैसे ही सिस्टम में प्रेशर, ऑयल का प्रेशर बिल्डअप होता है, ज़्यादा होता है, तो ये प्रेशर से, उस प्रेशर से स्प्रिंग को पीछे चला जाता है। अभी उसके बाद जो ऑयल सबसे पहले कहाँ जाता है, डायरेक्ट फ़िल्टर में जाता है। ये आपको फ़िल्टर दिखा रहा हूँ कि जो है ना वो ऑयल जो है ना इस फ़िल्टर में कैसे दाखिल होता है। जो फ़िल्टर की जो
येलो कलर है आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आयल दाखिल हो रहा है, और जो रेड कलर है वहाँ से आयल बाहर सिस्टम को इंजन की तरफ निकल रहा है, ताकि जो आयल की मिकदार है, आयल में जो भी कंटिमिनेशन है वो इस फ़िल्टर में साफ़ हो जाए। अभी आप इस चीज़ को देखें कि जो आयल है वो बाहर की तरफ से आ रहा है, और ऊपर की जो बड़ा होल है उससे निकल कर आगे जो है ना वो सिस्टम की तरफ दाखिल हो रहा है। और इसके साथ ही एक ऑयल प्रेशर सेंसर लगा हुआ होता है। इस सेंसर का मकसद ये है कि जो भी ऑयल सिस्टम में कोई मसला आ जाए तो वो सेंसर ड्राइवर को इत्तला दे देता है कि आपके जो सिस्टम है, गाड़ी में लुब्रिकेशन सिस्टम है, उसमें कोई मसला है, और फिर वो मज़ीद आगे उसकी इंक्वायरी करता है। आगे जाके इंजन में ये सबसे पहले जो है ना क्रैंक शाफ्ट जो मेन बेरिंग है वहाँ ये आयल जाता है, उनमें जो होल्स है उनमें दाखिल होता है और उनको लुब्रिकेट करता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है अभी मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, ताकि ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम है ये कहाँ कहाँ जाता है, ताकि आपकी समझदारी में ये बात आ जाए। और जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है ये स्कूप की तरफ, ये जो स्कूप है इनका क्या मकसद है इसके बारे में भी मैंने आपको बताना है। अभी जो जो क्रैंक शाफ्ट के जो बिग एंड होल्स है उसमें आयल दाखिल होता है वो, और वो इंटरनली जो है ना वो जो बेरिंग है उनको लुब्रिकेट करता है। अभी इस स्कूप का जो मकसद है वो मैं आपको स्लो मोशन में दिखाऊंगा कि वो कैसे आयल में डिप होते हैं। जैसे ही डिप होते हैं वो फिर सिलेंडर के अंदर एक ख़ास हद तक, जहाँ तक सिलेंडर ऊपर जाता है वहाँ तक ही आयल को फेंकता है। अभी देखें, ये आप देख रहे हो कि ये जो पीले कलर के बुलबुले नज़र आ रहे हैं आपको, ये स्कूप करके आगे जो सिलेंडर है उनमें ये फेंकता है इस आयल को, ताकि जब सिलेंडर की मूवमेंट इनसाइड सिलेंडर, जब पिस्टन की मूवमेंट हो, ताकि वो रेस्ट्रिक्ट ना हो, ताकि उससे हीट पैदा ना हो। बेसिकली एक इंजन के अंदर जो है ना वो टेम्परेचर पैदा होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है, उस फ्रिक्शन से जो है ना वो टेम्परेचर हीट अप होता है। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी है। अभी फिर उसके बाद जो है ना एक गैलरी जो है ना वो सिलेंडर हेड की तरफ आगे जाती है, जहाँ पे ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये इसके बेरिंग को जो वो लुब्रिकेट करता है। फिर उसके बाद उसके साथ जो टेपेट लगी हुई होते हैं उनको लुब्रिकेट करता है। जो येलो कलर में है वो आपको जो हीट पैदा हो रही है वो आपको वो दिखा रहा हूँ कि वो कैसे जो है ना इस लुब्रिकेशन सिस्टम में जो येलो कलर के जो बबल आपको नज़र आ रहे हैं वो सिस्टम से यानी हीट लेकर जो इंजन ऑयल है वो हीट लेता है, और फिर मज़ीद वो आके नीचे आके दोबारा जो है ना जब वो जिस तरह पानी ठंडा होता है इस तरह जो है ना वो ऑयल भी जब ठंडा होता है तो दोबारा वो सिस्टम की तरफ दोबारा वो इस्तेमाल होता है। बेसिकली जो है ना वो ये है सेंसर जो मैंने आपको पहले बताया। ये सेंसर एक से ज़्यादा भी लग सकते हैं, और बाज़ गाड़ियों में ये मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है कि वो सेंसर को कहाँ लगाता है, लेकिन अक्सर जो है ना वो डैशबोर्ड के ऊपर लगी हुई होते हैं कि वो ड्राइवर को इत्तला दे दे। जो ऑयल प्रेशर सेंसर है वो ऊपर लगा हुआ होता है। ये जो आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो ऑयल प्रेशर सेंसर है कि ऑयल किस प्रेशर से आ रहा है, कि जो ऑयल का प्रेशर है वो कम है या ज़्यादा है, ये सेंस करता है ये सेंसर। फिर वो आगे ड्राइवर को इसके बारे में इत्तला देता है। ये जो है मज़ीद ये जो निशान है स्टूडेंट, ये लाजमी आपने ये डैशबोर्ड के एक उसमें लगा हुआ होता है कि ये अगर आपको गाड़ी में
नज़र आ जाए, इसकी लाइट अगर आपको नज़र आ जाए तो आप गाड़ी को फ़ौरन बंद कर ले। और इसका मतलब ये है कि आपका जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसमें या तो ऑयल का लेवल कम है या वो प्रॉपर तरीके से जो है ना वो काम नहीं कर रहा, यानी जो प्रेशर है वो बिल्टअप नहीं हो रहा है। और ये है ऑयल लेवल सेंसर। ये जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेंसर है वो लगी हुई होती हैं। अभी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह कूलिंग सिस्टम है, इस तरह भी जो हीटेड ऑयल होता है उसको एक समझाने के लिए जो है ना आपको यहाँ पे रेडिएटर की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। जिस तरह उसको जो नॉर्मल ज़बान में कहते हैं ऑयल कूलर कहते हैं, कि जहाँ पे ऑयल ठंडा होता है और वो दोबारा जो है ना वो सम्प में क्रैंक केस में जमा हो जाता है और वो दोबारा रीयूज़ इस्तेमाल होता है, यानी दोबारा उसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी यहाँ पे देखिए आपको ये यहाँ पे स्कूप से जो सम्प से नीचे से ऑयल से लगकर फिर ऊपर जो सिलेंडर है उसको लुब्रिकेट करता है जब ये पिस्टन की मूवमेंट हो, क्योंकि इंजन के अंदर ये मूवमेंट बहुत फास्ट हो रही होती है। जिन गाड़ियों में टर्बोचार्जर इस्तेमाल हुआ होता है उनमें भी ये जो टर्बोचार्जर है वो भी इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम से काम करता है। उससे एक आगे एक गैलरी आती है जहाँ से उसकी ये बेरिंग वो उसको लुब्रिकेट करते हैं। जो हाइड्रोलिक लेस्ट एडजस्टर है वो भी इंजन जो है ना वो लुब्रिकेशन सिस्टम उसको लुब्रिकेट करता है। यानी इंजन में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां वो उसको लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इंजन को हर जगह, हर वो पार्ट्स जो बहुत स्पीड से चलता है, जो जहाँ पे हीट पैदा होता है और जो ड्राइव आगे ट्रांसमिट करता है, वहाँ पे ये सिस्टम जो है ना लुब्रिकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अभी आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक मैंने जो ऑयल रिंग है रेड कलर में आपको दिखाया, ऑयल स्क्रैपर रिंग है। ये मैंने आपको दिखाए हैं कि यहाँ तक जो है ना वो ऑयल जाता है। जब वो सिलेंडर से ऑयल लग जाता है तो ऑयल स्क्रैपर रिंग इसको मज़ीद यानी साफ़ करके नीचे जो है ना वो ले आता है और इस तरह जो क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ होता है वो भी इससे जो है ना वो लुब्रिकेट हो जाता है और जो गजन पेन है वो भी इससे लुब्रिकेट हो जाता है। अभी यहाँ पे इंजन में जो ये इसका जो रियर साइड है, यहाँ पे जो है ना ऑयल सील लगी हुई होती है और ये इसका फ्रंट जो साइड है, फ्रंट सील जिसको कहते हैं, वो फ्रंट सीट लगी हुई होती है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसके बारे में लाजमी कमेंट्स कर ले और इंशाल्लाह मेरी इसी तरह जो है ना आपको जो मालूमाती वीडियो है वो बनाता रहूँगा। और जो इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम है इसमें जिस तरह लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है गाड़ियों में और जो मूविंग पार्ट्स है, इसी तरह अभी आपको ये फास्ट मोशन में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, इस चीज़ को देखें कि इंजन कितना फास्ट जब मूवमेंट करता है तो उसमें कितनी जो है ना वो लुब्रिकेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है।